दिया गया, समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष महोदय, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? राजनीति के इस रंग को देखिए। कल तक जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर गलभैया कर रहे थे, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि आज वही अखिलेश यादव संसद के अंदर बिलबिला उठे। राहुल गांधी की कांग्रेस पर ही ऐसे सवाल दाग दिए कि पूरा विपक्ष सन्न रह गया। मामला था सीजेपी के छात्र आंदोलन और नीट विवाद का। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही जैसे ही चर्चा की बात आई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले किरण रिजिजू और फिर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने का मौका दे दिया। बस फिर क्या था, पहले बोलने का मौका न मिलने से अखिलेश यादव बुरी तरह तिलमिला गए। तैश में आए अखिलेश यादव अपनी सीट पर खड़े होकर बिलबिलाते हुए बोले कि यह मुद्दा सिर्फ आपका या इनका नहीं है, आपने इनको बुलवा दिया, उनको बुलवा दिया। क्या आप दोनों के बीच कोई अंदरूनी समझौता हो गया है? आपने हमें क्यों नहीं बोलने दिया? एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा। एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी, एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। मिशन अमृत सरोवर, जल ही जीवन है और जब नेतृत्व दूरदर्शी हो तो वही जल पूरे प्रदेश की तकदीर बदल देता है। दशकों से उत्तर प्रदेश के गांव और खेत पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली तो सूबे में दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़े फैसलों का एक नया युग शुरू हुआ। योगी जी के फौलादी इरादों ने ठान लिया कि यूपी की प्यासी धरती को अब और बेहाल नहीं रहने दिया जाएगा। इसी भगीरथ संकल्प से जन्म हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन अमृत सरोवर का। ये केवल तालाबों का पुनर्जीवन नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का योगी जी का एक महाअभियान है। मुख्यमंत्री जी की कड़ी निगरानी का ही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश के हर जिले और हर गांव में रिकॉर्ड गति से अमृत सरोवरों का निर्माण हुआ है। जहां कभी धूल उड़ती थी, आज मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से वहां स्वच्छ और निर्मल जल से लबालब भरे भव्य सरोवर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ऐतिहासिक कार्य का सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को मिल रहा है। खेतों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने से सिंचाई आसान हुई है, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ी है और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। योगी जी के विजन के कारण सूबे का भूजल स्तर तेजी से सुधरा है, जिसने भविष्य के जल संकट की चुनौती को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। योगी जी की कार्यशैली की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनकी योजनाएं चौतरफा विकास लाती हैं। इन अमृत सरोवरों के निर्माण से ग्रामीण इलाकों में हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है। आज इन सरोवरों के चारों तरफ सुंदर पक्के घाट और हरियाली विकसित कर इन्हें ग्रामीण पर्यटन का आधुनिक केंद्र बना दिया गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने इन सरोवरों को राष्ट्रभक्ति से जोड़ते हुए राष्ट्रीय पर्वों पर यहाँ तिरंगा फहराने की नई परंपरा शुरू की है। सुरक्षित जल, समृद्ध किसान और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत मिशन अमृत सरोवर के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की एक ऐसी अमीट इबारत लिख दी है, जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ही मंत्र, जो संकल्प लिया उसे सिद्धि तक पहुंचाया। योगी सरकार, सुरक्षित जल, खुशहाल कल, बदलता उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव का इस सीधा तंज किसी और पर नहीं, बल्कि अपनी ही सहयोगी कांग्रेस पर था। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि सड़कों पर छात्रों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, सिर फोड़े जा रहे हैं, और अगर संसद के अंदर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम इस लड़ाई को सड़कों तक खींच कर ले जाएंगे। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए प्रधानमंत्री के आवास पर।
अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा हम चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। तो आप देख सकते हैं कि 24 घंटे पहले पीएम आवास के बाहर साथ प्रदर्शन करने वाले अखिलेश यादव संसद में कांग्रेस पर ही क्यों भड़क उठे? क्या इंडिया गठबंधन की दरार अब खुलकर सामने आने लगी है? इस ड्रामे पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। भूमि सुधार निगम उसर भूमि उद्धार। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां की पहचान कभी बदहाली और बंजर होती जमीनों से की जाने लगी थी। दशकों की अनदेखी ने प्रदेश के लाखों हेक्टेयर खेतों को उसर और बेजान बना दिया था। किसान बेबस थे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही थी। लेकिन साल 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस तकदीर को बदलने का एक ऐतिहासिक संकल्प लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट विजन है, कृषि ही यूपी की समृद्धि का आधार है। इसी सोच के साथ योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के माध्यम से उसर भूमि सुधार एवं उद्धार योजना को एक मिशन मोड में लॉन्च किया। योगी जी ने न सिर्फ बजट की थैलियां खोली बल्कि खुद हर जिले की प्रगति की निगरानी की, ताकि सरकारी नीतियां फाइलों से निकलकर सीधे किसान के खेत तक पहुंच सके। योगी सरकार की इस दूरदर्शी योजना के तहत वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल कर राज्य के कोने कोने में बंजर जमीनों का कायाकल्प किया गया। मुफ्त जिप्सम वितरण से लेकर जल निकासी के आधुनिक ड्रेनेज नेटवर्क तैयार करने तक हर वो कदम उठाया गया जो सालों से असंभव माना जाता था। नतीजतन जिन खेतों में कभी घास का एक तिनका नहीं उगता था, आज योगी के राज में वहां हरी भरी फसलें लहलहा रही हैं और जलभराव की समस्या का परमानेंट इलाज हो चुका है। और ये सिर्फ जमीन का सुधार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं का सशक्तिकरण है। योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के केंद्र में रखा हमारे दलित, पिछड़े, वंचित और सीमांत किसानों को। उन्हें रोजगार की नई राह दी, उनका पलायन रोका और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटाई। आज योगी सरकार की नीतियों की बदौलत उत्तर प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर बन रहा है और उसकी आय रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही है। बंजर को स्वर्णिम बनाने का भगीरथ प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति का साक्षात प्रमाण है। आज उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि योगी के संकल्प से अब यूपी की मिट्टी सोना उगल रही है। अन्नदाता का सम्मान, उत्तर प्रदेश की शान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समृद्धि के पथ पर बढ़ता हमारा उत्तर प्रदेश। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है।